आज का वीडियो बहुत ही खास है। जिन लोगों को हमेशा निरोग रहना है, हमेशा स्वस्थ रहना है, निरोगी काया प्राप्त करनी है, जीवंत भर जब तक जीवन है, जब तक आयु है, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहना है, हृष्ट पुष्ट रहना है, भागते दौड़ते रहना है, या फिर डॉक्टर के पास हमेशा नहीं जाना है, लाखों रुपए अस्पताल में नहीं खर्च करना है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है। जिन लोगों की आयु अभी 25 से 30 वर्ष की है, लेकिन वो लगते हैं 40 से 45 वर्ष के, यानी कि अपने से लगभग 5 से 10 साल या फिर 10 से 15 साल बड़ा लगते हैं, उन लोगों के लिए भी यह वीडियो है। यदि आपको जवान लगना है, ज्यादा उम्र के भी हैं तो भी, आपको 20 से 25 साल का लगना है तो भी यह वीडियो आपके लिए है। यदि आपको वात दोष है, वात से संबंधित दोष है, आपको गठिया है, या फिर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, गले में दर्द रहता है, या फिर आपके बैक में दर्द रहता है, कमर हमेशा दर्द करते रहता है, या फिर आपको माइग्रेन की समस्या हमेशा बनी रहती है, सिर आपका दर्द करते रहता है, या फिर आपको तनाव बहुत ज्यादा रहता है, किसी भी प्रकार का तनाव रहता है, डिप्रेशन में आप हमेशा जूझते रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। जिस हम प्रयोगों को बताने जा रहे हैं, उस प्रयोग को आप नियमित संयमित होकर अभ्यास कर लीजिएगा, तो ये गारंटेड है कि उसके प्रभाव से आपका जो ये सब रोग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि जब आप स्किप करेंगे तो जो जरूरी जानकारी होती है वो आपसे छूट जाएगी, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है वो विनाश का कारण होता है। तो आप अर्थ को अनर्थ लगा लेंगे, अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। वीडियो के लास्ट में हम 2 मुद्रा के बारे में बताएंगे। इस मुद्रा के साथ साथ में इस प्रयोग को यदि आप कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा आपका फायदा होगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं योग निलयम और मैं हूं आपका अपना योग मित्र गोविंद योगाचार्य। आपको अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप कैसे हैं? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यौगिक दिनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। जी हां, आज का जो विषय है वो एक ऐसा प्रयोग है जो हमारे ऋषि मुनि प्राचीन समय में किया करते थे, क्योंकि प्राचीन समय में ऋषि कभी डॉक्टर के पास में नहीं जाते थे। हालांकि उस समय में आयुर्वेद था, लेकिन वो डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाते थे। वो अपने शरीर में से ऐसा अनुसंधान कर लेते थे कि उसके प्रयोग मात्र से जो है उनके जितने भी दुख होते थे वो दूर हो जाते थे, जितनी भी बीमारियां होती थी बिल्कुल वो दूर हो जाते थे और वो स्वस्थ हो जाते थे। बहुत ही प्राचीन टेक्निक है। यदि आपने आज से ही प्रयोग कर लिया तो आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के बाद में ही उसका असर आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रयोग को करते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। वो 2 बातें कौन कौन सी हैं? पहला होता है श्वास, कि किस ढंग से हम श्वास को ले रहे हैं, किस ढंग से श्वास को छोड़ रहे हैं, और दूसरा बात होता है कि हम ध्यान कहां कर रहे हैं और किन किन चीजों का ध्यान कर रहे हैं। तो पहला होता है श्वास। तो श्वास हम कौन सा लेंगे? उज्जाई ब्रेथ। आप लोग उज्जाई ब्रेथ के बारे में जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते होंगे तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए कि उज्जाई ब्रेथ के बारे में हम नहीं जानते, तो हम उज्जाई ब्रेथ के बारे में एक संपूर्ण वीडियो बताएंगे। तो उज्जाई ब्रेथ कैसे होता है? उज्जाई ब्रेथ जब भी हम करेंगे तो श्वास को जब भी लेंगे तो घर्षण करते हुए श्वास अंदर जाएगा, और श्वास जब भी छोड़ेंगे तो घर्षण करते हुए बाहर श्वास निकलेगा। गले से घर्षण करते हुए जाएगा और गले से घर्षण करते हुए बाहर निकलेगा। कैसे? ध्यान से देखेंगे। यह है उज्जाई ब्रेथ। उज्जाई ब्रेथ के साथ साथ में कौन सा ध्यान करेंगे? जब भी हम उज्जाई ब्रेथ करेंगे, यानी कि जब श्वास को लेंगे तो श्वास को लेते समय जो हमारे रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर है, जिसको टेल बोन भी कहते हैं, वहां से शुरू करेंगे ध्यान, और धीरे 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 ऊपर आते हुए सहस्रार चक्र तक जाएंगे। जब तक श्वास को खींचेंगे तो धीरे धीरे सहस्रार चक्र तक जाएंगे। फिर जब श्वास को छोड़ेंगे तो भी धीरे धीरे सहस्रार चक्र से धीरे धीरे टेल बोन तक जाएंगे। हमारे साथ में आप 10 ब्रेथ का आप अभ्यास करिए। उसके बाद में कल से आप लगभग इसका 5 मिनट अभ्यास करते हुए शुरू करिएगा, और 45 मिनट तक आप अभ्यास इसका कर सकते हैं। जब तक आपको सहज लगे तब तक आप अभ्यास करें, और इससे बहुत ज्यादा ही फायदा होगा। आइए करते हैं अभ्यास।
यदि आप इस प्रयोग को नियमित संयमित होकर अभ्यास कर लेते हैं तो आप देखेंगे 5 मिनट के बाद ही इसका प्रभाव आप पे दिखने लगेगा। आप एक जो है अच्छी सी ऊर्जा प्राप्त करने लगेंगे, एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त करने लगेंगे, आपको एक चमत्कारी प्रभाव प्राप्त होने लगेगा। इसको आप करिए नियमित संयमित होकर। इसके लाभ बहुत सारे हैं। यदि आप जो है जवान दिखना चाहते हैं, कम उम्र के दिखना चाहते हैं, 18, 19, 20 के लगना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को आप नियमित संयमित होकर करेंगे, लॉन्ग टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो लोग 40 साल के हो गए हैं, 35 साल के हो गए हैं, उन लोगों को अपने डेली दिनचर्या में डाल दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्या आप जो है 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास नहीं कर सकते, अपने जीवन को स्वस्थ नहीं रख सकते? आप जैसे हर काम करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, क्या आप जो है अपने शरीर के लिए नहीं निकाल सकते? आप यदि निकालेंगे तो एक अद्भुत आपके जीवन में चमत्कार प्राप्त होगा। ज्यादा नहीं, आप इनका ही प्रयोग करें प्रतिदिन नियमित संयमित होके, तो आप देखेंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। आपके जितने भी वात दोष होंगे, रक्त दोष होंगे, रक्त से संबंधित जितने भी दोष होंगे वो बिल्कुल चले जाएंगे। यदि आपको थायराइड की समस्या है तो थायराइड भी बिल्कुल आपका ठीक होने वाला है। माइग्रेन बिल्कुल ठीक होने वाला है। आपके रीढ़ में कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। हमारे लंग्स को बहुत ही इफेक्ट करता है यह प्रयोग। इसके प्रयोग से लंग्स से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो बिल्कुल दूर हो जाती हैं। हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इस प्रयोग के द्वारा बढ़ जाती है। हम जिन 2 मुद्राओं की बात करने जा रहे थे वह 2 मुद्रा कौन कौन सी है? पहला है ज्ञान मुद्रा। यदि हम ज्ञान मुद्रा के साथ साथ में इस प्रयोग का अभ्यास कर लेते हैं तो साथ साथ में आपकी बौद्धिक क्षमताएं भी बढ़ती है, बुद्धि विकास होगा। और हम जब विचारों में बहुत खोए रहते हैं, अनावश्यक विचार में खोए रहते हैं, वो विचार भी आने कम हो जाते हैं और जो आपको पॉजिटिव विचार है वो बढ़ने लगता है, पॉजिटिव चीजें बढ़ने लगती हैं, नेगेटिव चीजें बिल्कुल घटने लगती हैं। ज्ञान मुद्रा को कैसे किया जाता है आप लोग ज्ञान मुद्रा के बारे में जानते ही होंगे। हमारा जो अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली है, इन दोनों को एक दूसरे के टिप से लगाना है इस तरीके से। बाकी के जो 3 उंगलियां हैं बिल्कुल सीधा रखना है और अपने घुटने पे रखना है। अपने हथेली को आकाश की तरफ ही रखना है। और दूसरी मुद्रा प्राण मुद्रा है। प्राण मुद्रा को कैसे किया जाएगा? हमारी जो अनामिका उंगली है और छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठिका उंगली, इनको मोड़ के अपने अंगूठे के टिप से इस तरीके से लगाएंगे इससे, और बाकी की जो 2 उंगलियां हैं वे सीधा रखेंगे। ये है प्राण मुद्रा। इस तरीके से रखेंगे। यदि आपको ऑक्सीजन की कमी लगती है, ऑक्सीजन और लंग्स से संबंधित सारी प्रॉब्लम प्राण मुद्रा के लगाने से दूर हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमें जाने का इजाजत दीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में हमें प्रतिक्रिया भी दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपको किसी और चीज़ों के बारे में, योग से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, मुद्रा से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड, आपको किसी और चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट में बताएं कि किन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं हम आपको नई जानकारी देते रहें, साथ ही साथ यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो योगा निलयम चैनल पर जाएं और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।